जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन के रूप में, प्रदेश के अंदर इसके एक्टिव केसेस बढ़े हैं। पिछले लगभग पौने 2 वर्षों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके नेतृत्व में पूरे देश ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव और उसकी रोकथाम का एक जो प्रबंधन का अनुपम उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। दुनिया ने, WHO ने और दुनिया की तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसकी सराहना की है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन एक चुनौती था। दूसरा, पिछली सरकारों के समय में विकास की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अनदेखी हुई थी, उससे भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित थे। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को, जिन लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में बेहतरीन टीम वर्क का परिचय दिया। आज प्रदेश के अंदर हर जिले में हमारे पास कोरोना जांच के अत्याधुनिक लैब्स उपस्थित हैं। सभी 75 जनपदों में सुविधा हमारे पास है। अकेले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में RT-PCR के ही 10,000 टेस्ट पर दिन करने की क्षमता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलग व्यवस्था है। इसके अलावा एंटीजन टेस्ट भी पर्याप्त मात्रा में, किट पर्याप्त मात्रा में हर जनपद को उपलब्ध कराए गए हैं। जिस प्रदेश में कोरोना आने के पहले, यानी उस दौरान जब मार्च 2020 में कोरोना का पहला मामला आया था, उस समय एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। आज वही प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुका है। हमारे पास 1,80,000 बेड्स मौजूद हैं, जहां पर हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कोरोना से जुड़े हुए मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी और भारत सरकार के सहयोग से इस दौरान भारतीय वायुसेना, भारतीय रेल और टैंकर के माध्यम से हम लोगों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रत्येक जनपद को की थी, हर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को की थी। आज हमारे पास 558 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में मौजूद हैं, जहां से हम लोग ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। सेकेंड वेव में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। प्रथम वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण भी तीव्र था। लेकिन इसके बाद भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, हमारे साहब ने पहले चरण से ही ये चुनौती थी। पहले चरण में कोरोना प्रबंधन के दौरान लॉकडाउन प्रारंभ होते ही प्रवासी कामगार और श्रमिक बहुत बड़ी मात्रा में अपने अपने गांव और घर के लिए आने लग गए। स्वाभाविक रूप से उनके साथ इन्फेक्शन भी आता, उसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन के साथ साथ
तमाम यानी जिस तीव्रता के साथ संक्रमण फैल रहा था, उस तीव्रता को भी ध्यान में रख करके हम लोगों ने उस दौरान निगरानी समितियां एक्टिव की थी। 72,000 निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में। हर निगरानी समिति में 10 से 12 सदस्य हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान और शहरी क्षेत्र में पार्षद इस टीम की अध्यक्षता करता है। डोर टू डोर सर्वे करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा टेस्ट करना, और फिर अगर वह व्यक्ति लक्षण युक्त है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना। अगर लक्षण युक्त नहीं है और कोई सामान्य स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उनके लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था करना। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से प्रत्येक जनपद से उन जनपद से जुड़े हुए कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मॉनिटरिंग करना, उन तक दवा पहुंची कि नहीं पहुंची, उनकी ऑक्सीजन लेवल क्या है, इन सब की निरंतर जांच हो रही थी।